हिंदी नोट्स डॉट ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण, स्वर एवं व्यंजन से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, हिंदी में स्वरों की संख्या है 12, 13, 11, 13, 15। तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वह है 11। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 35, 33, 52, 43। हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो है वह है 33। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण नासिका से होता है। छ, त, म या प। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर स, म। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन होता है। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन है क, ब, त उपयुक्त सभी। तो अल्पप्राण वे व्यंजन होते हैं जिसमें अल्प मात्रा में श्वास निकलती है और सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण जो है वह अल्प प्राण में आते हैं। साथ ही यह वर्ग पूरा भी अल्प प्राण में आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या है 7, 4, 3, 11। हिंदी में ह्रस्व स्वर जो हैं वह हैं 4, अ, ई, उ और रे। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और सभी। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, ये चारों ही अंतस्थ व्यंजन हैं। प्रश्न नंबर 7, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, ल, र और व। पार्श्विक व्यंजन से हमारा तात्पर्य है वह व्यंजन जिसमें उच्चारण करते समय हवा जो है वह जीभा के दोनों तरफ बगल से निकले। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन में ऑप्शन सही होगा ल। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से तालव्य नहीं है, अर्थात उस व्यंजन को या उस स्वर को चुनिए जिसका उच्चारण तालु से नहीं होता है। च, य, ई और व। सही ऑप्शन हो जाएगा व। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा या कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ या सभी। तो यहाँ पर यह तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सही हो जाएगा द, सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन का मतलब है जिस व्यंजन के उच्चारण में आवाज़ मूर्धा से निकले या जिह्वा का स्पर्श मूर्धा हो तो वह हमारा व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन है। त, र, प या म। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, र जो है वह मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न नंबर 11, क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालव्य, ओष्ठ या मूर्धा। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न किस वर्ण को दंतोष्ठ भी कहा जाता है? अर्थात उस वर्ण के उच्चारण का स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। प, व, श या म। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब, व। व को दंतोष्ठ भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 13, हिंदी वर्णमाला में काकल्य व्यंजन कहते हैं र, श, ह और व। तो काकल्य व्यंजन या काकल्य ध्वनि जिसे कहते हैं वह है ऑप्शन स, ह। प्रश्न नंबर 14, लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित का मतलब होता है लुढ़कता हुआ या प्रकंपित करता हुआ, ह, य, र, ल। तो लुंठित व्यंजन जो है वो हमारा है र, हमारा लुंठित व्यंजन है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष या तालव्य। सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष ध्वनियाँ कहलाते हैं। ऑप्शन स सही होगा। वर्गों के प्रथम एवं तृतीय वर्ण होते हैं अघोष, महाप्राण, सघोष या अल्पप्राण। तो वर्गों के प्रथम एवं तृतीय वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में ध्वनि अधिक निकलती है, क, त, फ या झ। तो महाप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं, इसलिए ऑप्शन स हो जाएगा। फ जो है वो हमारी महाप्राण वर्ण है। निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष व्यंजन कौन सा है? ग, ल, ख, ह। तो यहाँ पर अघोष व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ख। ख हमारा अघोष व्यंजन है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जिसको उच्चारण करते समय मुंह से ध्वनि तेज निकलती है, ऊष्मा के साथ निकलती है, श, श, स या सभी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द सभी। आपको यह क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में वर्णों के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वर्णों के कितने भेद हैं? 2, 8, 11 या 5। तो हिंदी में वर्णों के 2 भेद हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो हिंदी में इस तरह से 2 भेद माने गए हैं वर्णों के। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।